लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ड में, अट्रैक्शन में ही वर्ड छुपा हुआ है एक्शन। तो आप जब तक थोड़े बहुत बेबी स्टेप में एक्शन नहीं लोगे तो आपके मैनिफेस्टेशन हमेशा के लिए स्टक रहेगी। और कुछ ऐसे साइंस जिससे ये पता चल सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन आपने खुद रोक के रखी है। तो आज की वीडियो में उन्हीं टॉप 5 साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप ये गलती कर रहे होगे ना तो ये वीडियो देखने के बाद आप इन साइंस के ऊपर काम करोगे और इन साइंस को यूनिवर्स तक सेंड करना आप बंद कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पॉइंट नंबर 1 कि आप अपनी डेस्परेशन ख़त्म नहीं कर रहे हो। आपको इस चीज़ का इंतज़ार है कि मैंने इतने दिन तक ये टेक्निक करी है। मैंने एक यूट्यूब चैनल में सुना था, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच ये बता रहा था कि इतने दिन तक टेक्निक करो, उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने ठीक उसके अनुसार मैंने 3 दिन तक मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, बट आज तो चौथा दिन हो गया है, मुझे कोई रिजल्ट ही नजर नहीं। इसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि यार मैं इतने दिन से टेक्निक कर रही हूँ, मैं उतने दिन से वो टेक्निक कर रही हूँ, लेकिन कोई टेक्निक का असर हो या आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देगा। क्योंकि आप यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन वाली वाइब्स नहीं छोड़ रहे हो, आप यूनिवर्स में इंतज़ार वाली वाइब्स छोड़ रहे हो कि यार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो यूनिवर्स भी बोलेगा ठीक है, अभी तक नहीं हुआ तो मैं और रोक देता हूँ, अभी तक होगा ही नहीं। सेकेंड साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो नहीं कर रहे हो। आपने जो भी चीज़ यूनिवर्स के मांगी है, चलो मैं मान रही हूँ आपने 21 डेज ईमानदारी के साथ, पूरी फीलिंग के साथ कोई टेक्निक करी है, बीच में बिल्कुल गैप नहीं लिया है, कंसिस्टेंसी रखी है, लेकिन तब भी आपके मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो नहीं कर रहे हो। आपको उस चीज़ को यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर करना पड़ेगा, ना कि आप उस चीज़ का कैलकुलेशन करो कि ओके एक हफ्ते मैंने ग्रैटिट्यूड कर ली, मैंने जर्नलिंग भी कर ली, मैंने स्क्रिप्टिंग भी कर ली, मैंने टेक्निक भी कर ली, मैंने मेडिटेशन भी कर लिया, मैंने होपोनोपोनो भी कर लिया, मैंने सारी टेक्निक कर ली, लेकिन उसके बाद भी मेरी मैनिफेस्टेशन 21 दिन बाद असर क्यों नहीं दिखा रही है। मैं 6 महीने से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, लेट गो करना क्या होता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स अपने काम पे लग जाएगा, तो ये होता है लेट गो। साइन नंबर 3, जहां आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि मैं सिर्फ कोई भी टेक्निक कर रही हूँ या कोई भी टेक्निक कर रहा हूँ और बिना किसी ग्रैटिट्यूड के, धन्यवाद प्रकट देने के सिवा मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ कि आई वॉन्ट कार, आई वॉन्ट जॉब, आई वॉन्ट लाइफ पार्टनर, सिर्फ वॉन्ट वाली एनर्जी दे के ही लिख रहे हो, तो ये आपका सबसे गलत तरीका है किसी भी टेक्निक को करने का या किसी भी मेथड को करने का। अगर आप सिर्फ वांट वाली एनर्जी से तरीके से लिख रहे हो कि डियर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी दिस, प्लीज़ गिव मी दैट, तो जब आप प्लीज़ वांट वाली एनर्जी लगा रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन वहीं पे स्टक हो जाएगी और रिजल्ट शायद आएगा भी नहीं। फोर्थ साइन, इंस्पायर्ड एक्शन। जब आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन को लिख रहे हो या कोई भी चीज़ को लिख रहे हो तो आपको उसके पीछे छोटे मोटे बेबी स्टेप यानी कि इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बालों को अच्छा करना चाह रहे हो, आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाह रहे हो, आप अपनी वेट लूज़ करना चाह रहे हो या वेट गेन करना चाह रहे हो, लेकिन आप इनकी चीज़ के प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी ही कहलाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ड में, अट्रैक्शन में ही वर्ड छुपा हुआ है एक्शन। तो आप जब तक थोड़े बहुत बेबी स्टेप में एक्शन नहीं लोगे तो आपके मैनिफेस्टेशन हमेशा के लिए स्टक रहेगी और वो पूरी आपकी लाइफ तक कभी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप लिखते ही रहोगे और कोई एक्शन नहीं लोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन स्टक रहेगी। इसलिए आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत एक्शन ज़रूर। फिफ्थ साइन है कि अपने आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हो ना, उन गोल्स के लिए पॉजिटिव रहो। यानी जैसे कि पॉजिटिव सोचो, अफर्मेशंस दो, रिपीटेशन में अफर्मेशंस दो, रात को सोने से पहले उस चीज़ को विजुलाइज करो, जो भी चीज़ आप चाहते हो। आपने कोई भी गोल लिखा हुआ है, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मेरी बताई हुई हो, चाहे वो किसी और के ज़रिए बताई गई हो, लेकिन ओवरऑल आप सबके वर्ड में देखेंगे एक्शन ही सब चीज़ का ज़रूरी है। एक्शन लो, उसके बाद पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव रहोगे और अगर आप अपनी विश के बारे में नेगेटिव सोचोगे और ये सोचोगे अभी तक विश नहीं मैनिफेस्ट हुई, यूनिवर्स कुछ कर ही नहीं रहा है, लोग की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मेरी पूरी ही नहीं हो रही, अगर आप ये ही नेगेटिव चीज़ें सोचोगे और ओवरथिंक करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहो और अपनी मैनिफेस्टेशन लेट गो कर दो, पूरी तरीके से यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे साइंस यानी कि 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताया है कि अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो और या फिर जाने-अनजाने अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को खुद रोक रहे हो, उसमें ओवरथिंक करके, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए ही हार्मफुल होगा क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसी टेक्नीक पे, किसी कोच पे इतना बिलीव कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को आज़मा रहे हो, आकर्षण के नियम पे आप यकीन कर रहे हो, आपको ये भी पता है कि यूनिवर्स है जो सबके लिए काम करता है, तो आप ये ओवरथिंक करना बंद करो और इन संकेतों में से अगर आपके पास ये सारे साइंस आपकी सोच से मैच हो रहे हैं, तो इन साइंस को अपने दिमाग से रिमूव कर दो और सिर्फ ग्रैटिट्यूड दो। जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी चीज़ें आकर्षित होंगी।